सोचिए, दिन की शुरुआत में हम सबसे पहले क्या कहते हैं? ज्यादातर तो बस दो शब्द, गुड मॉर्निंग या सुप्रभात, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि ये सिर्फ एक आदत नहीं है, इसमें एक छिपी हुई ताकत है। एक ऐसी ताकत जो हमारे रिश्तों को, हमारे पूरे दिन को बदल सकती है। तो चलिए, आज इसी छिपी हुई शक्ति को समझते हैं। आज हम कहाँ से शुरू करेंगे? सबसे पहले एक मामूली से नमस्ते से, फिर देखेंगे कि इसके पीछे विज्ञान क्या कहता है। उसके बाद हम अपनी सामाजिक जड़ों को टटोलेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे अच्छे शब्द एक लहर की तरह फैलते हैं। और आखिर में आज की इस मॉडर्न दुनिया में इन सब का क्या मतलब है, ये भी जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उस काम की जो हम शायद रोज करते हैं और कभी कभी तो बिना सोचे ही कर जाते हैं, किसी को नमस्ते या सुप्रभात कहना। तो सवाल ये उठता है कि आखिर दो मामूली से शब्द किसी की जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। सुनने में शायद थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लगे, है ना? लेकिन असल में यही हमारी पूरी बातचीत का सार है। दो छोटे से शब्द किसी की दुनिया में इतना बड़ा बदलाव आखिर ला कैसे सकते हैं? हाँ, ये बात भी सही है। किसी अजनबी से अचानक बात करने की कोशिश करो तो कई बार ऐसी ही कुछ प्रतिक्रिया मिलती है। द गार्डियन के मुताबिक लोग अक्सर थोड़ा हिचकिचाते हैं, उन्हें शक होता है, भाई हमारे समाज में अजनबियों से बात करने को लेकर थोड़ी झिझक तो है ही। लेकिन असली और दिलचस्प बात तो अब आती है। विज्ञान कहता है कि यही छोटी छोटी बातचीत, ये मामूली से अभिवादन हमारी जिंदगी में असल में ज्यादा खुशी और संतुष्टि ला सकते हैं। तो मतलब जो बात हमें थोड़ी अजीब लगती है वो हमारे ही भले के लिए है। तो अब जरा अंदर चलते हैं, मतलब हमारे दिमाग के अंदर। ये देखते हैं कि जब हम किसी को देखकर मुस्कुराते हैं या गुड मॉर्निंग कहते हैं तो असल में दिमाग में होता क्या है। साइंस के पास इसके बड़े मजेदार जवाब हैं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 60,000। सोशल साइकोलॉजिकल एंड पर्सनालिटी साइंस जर्नल में इतने सारे लोगों पर एक स्टडी हुई और उस स्टडी ने यह साबित कर दिया कि एक मामूली से अभिवादन और जिंदगी में मिलने वाली खुशी के बीच एक बहुत गहरा कनेक्शन है। तो होता यह है कि जैसे ही हम किसी से प्यार से मिलते हैं, हमारा दिमाग मानो एक केमिकल पार्टी शुरू कर देता है। ये डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स जैसे फील गुड हार्मोन्स को रिलीज करता है। और यही केमिकल्स हैं जो हमें अच्छा महसूस कराते हैं, हमें दूसरों से जुड़ा हुआ महसूस कराते हैं और हमारा मूड एकदम से बेहतर कर देते हैं। मतलब काम छोटा सा, पर असर देखिए पूरा बायोलॉजिकल है। और ये सिर्फ हमारी पर्सनल लाइफ तक ही सीमित नहीं है, इसका सीधा असर हमारे ऑफिस में भी दिखता है। स्टडीज बताती हैं कि जिन कर्मचारियों को रोज सुबह उनके बॉस या साथियों से एक गुड मॉर्निंग सुनने को मिल जाता है ना, वो अपनी नौकरी से 23% ज्यादा खुश रहते हैं। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे छोटे छोटे काम एक बड़ा और अच्छा माहौल बना सकते हैं। तो ये मामला सिर्फ दिमाग में कुछ केमिकल्स का नहीं है। लोगों से जुड़ने की जो हमारी जरूरत है ना, वो बहुत गहरी है। ये तो हमारे विकास की कहानी का एक जरूरी हिस्सा है। चलिए देखते हैं कि ये हमारे वजूद के लिए इतना जरूरी क्यों है। एक थ्योरी है सोशल ब्रेन हाइपोथेसिस। ये कहती है कि हम इंसानों का दिमाग इतना बड़ा और पेचीदा इसलिए बना ताकि हम बड़े बड़े सामाजिक समूहों में रह सकें, एक दूसरे को समझ सकें। सच तो ये है कि हमारा दिमाग बना ही सामाजिक होने के लिए है। और ये बात तो आपको चौंका देगी। एफएमआरआई रिसर्च से पता चलता है कि 10 घंटे अकेले रहने के बाद हमारे दिमाग में लोगों से मिलने की वैसी ही तलब उठती है जैसी 10 घंटे भूखे रहने के बाद खाने की उठती है। अकेलापन सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये हमारे शरीर का एक बायोलॉजिकल सिग्नल है जो चीख चीख कर कहता है कि हमें दूसरों से जुड़ने की जरूरत है। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि कनेक्शन हमारे लिए कितना जरूरी है, तो अब देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा नमस्ते एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे तक फैलता है। ठीक वैसे ही जैसे पानी में पत्थर फेंकने से लहरें फैलती हैं। पहली क्लास में पढ़ने वाले एक बच्चे बॉस्टन ने कितनी कमाल की बात कही है। दयालुता एक सुपर पावर की तरह है। जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो वो भी दूसरों के साथ अच्छा करने के लिए प्रेरित होता है। इसी को तो कहते हैं रिपल इफेक्ट, यानी तरंग प्रभाव। अब जरा इसका गणित समझिए, बड़ा मजेदार है। मान लीजिए एक इंसान ने 3 लोगों के साथ कुछ अच्छा किया। अब उन 3 लोगों ने आगे 3-3 और लोगों के साथ अच्छा किया, तो कितने हो गए? 9। और फिर उन 9 लोगों ने आगे 3-3 लोगों के साथ, हो गए 27। सिर्फ चौथी लहर तक पहुंचते पहुंचते एक अच्छे काम का असर 40 लोगों तक पहुंच जाता है।
ये दिखाता है कि रोज के ये छोटे छोटे इशारे असल में लंबे समय में कितने मजबूत रिश्ते बनाते हैं। तो आज की इस 21वीं सदी में इन सब बातों का क्या मतलब है? इस दुनिया में जहां हम स्क्रीन्स और अलग अलग संस्कृतियों से घिरे हैं, ये एक मामूली सा अभिवादन अपनी जगह कैसे बनाता है? देखिए, ये कोई नई या सिर्फ पश्चिमी देशों की बात नहीं है। मिसाल के तौर पर नाइजीरिया के ईदो राज्य में एक पारंपरिक सुबह का अभिवादन है डेलाइसो। ये उनके पुराने शासकों के सम्मान में किया जाता है। इससे पता चलता है कि सुबह का अभिवादन दुनिया भर की संस्कृतियों में कितना मायने रखता है। और आज की डिजिटल दुनिया में एक गुड मॉर्निंग टेक्स्ट का अपना अलग ही वजन है। जहां आमने सामने मिलने से तुरंत कनेक्शन बनता है, वहीं एक टेक्स्ट मैसेज ये एक तरह की भावनात्मक सुरक्षा और एहसास दिलाता है कि कोई है जो लगातार आपके बारे में सोचता है। ये एक माइक्रो बॉन्ड यानी एक छोटा सा लेकिन मजबूत बंधन बनाता है। और इस बात को समझना बहुत जरूरी है, जब कोई अपनी व्यस्त जिंदगी से वक्त निकालकर एक छोटा सा मैसेज भेजता है, तो ये उसकी मौजूदगी के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि उसने अपने ख्यालों में आपको एक खास जगह दी है, एक प्राथमिकता दी है। ये रिश्तों को जिंदा रखने और उन्हें मजबूत बनाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। तो हमने देखा कि कैसे दो मामूली से शब्द हमारे दिमाग, हमारे रिश्तों और हमारे समाज पर कितना गहरा असर डाल सकते हैं। ये हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। तो अब सवाल ये है कि अगर एक छोटा सा अभिवादन इतनी बड़ी लहर पैदा कर सकता है, तो वो कौन सी छोटी सी अच्छाई